जय सिया राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं नवरात्रि साल में केवल 2 बार नहीं 4 बार आती है। एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ की आराधना गुप्त रूप से करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा नवरात्रि की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले 9 दिनों का व्रत किसने रखा? आज हम आपको सुनाएंगे वो कथा जिसने नवरात्रि की नींव रखी। बहुत समय पहले जब रावण से युद्ध करने का समय आया, तब प्रभु श्री ऋषमुख पर्वत पर अपनी सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। युद्ध कठिन था, रावण की शक्ति अपार थी। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, हे राम, विजय प्राप्त करनी है तो माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी। माँ चंडी की पूजा करो। श्री राम जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वो माँ चंडी की पूजा जरूर करेंगे। प्रतिपदा की तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक 9 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा, न जल ग्रहण किया न अन्न, केवल माता चंडी का ध्यान और पूजा की। ब्रह्मा जी ने कहा, राम, तुम्हारी पूजा तभी सफल होगी जब तुम माँ चंडी को 108 नील कमल फूल अर्पित करोगे। राम जी अपनी वानर सेना को भेजा नील कमल फूल लाने को। कठिनाई से 108 नील कमल का फूल मिले, लेकिन रावण चुप नहीं रहा। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल का फूल गायब कर दिया। जब पूजा का समय आया, प्रभु ने गिनती की तो केवल 107 कमल थे। श्री राम जी को चिंता बढ़ गई। व्रत अधूरा रह जाएगा तो विजय कैसे मिलेगी? तभी उन्होंने मन में ठाना, मुझे रघुनंदन करते हैं। रघुकुल में मेरी उपना कमल नयन की है। यदि एक कमल कम है तो मैं अपनी आँख ही अर्पित कर दूंगा। श्री राम जी ने अपना तीर उठाया और अपनी आँख निकालने वाले थे कि उसी क्षण माँ चंडी प्रकट हुई और माँ बोली, राम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। माँ चंडी का आशीर्वाद पाकर श्री राम जी का हृदय आनंद से भर गया। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा पूर्ण हुई और फिर 10वें दिन विजयदशमी को राम ने रावण का संहार कर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की। इसलिए माना जाता है नवरात्रि का व्रत और 9 दिनों की साधना की शुरुआत सबसे पहले भगवान श्री राम ने की थी। उन्होंने इस संसार को संदेश दिया, भक्ति और श्रद्धा से की गई साधना असंभव को भी संभव कर देती है। आज भी करोड़ों भक्त नवरात्रि में माता की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और जीवन में शक्ति, समृद्धि और विजय की कामना करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय माता दी।